आप अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाओ। हिंदुस्तान के अंदर मसाइल शरइया यानी दीनी मालूमात जो लिखी गई है वो ज़्यादातर उर्दू ज़ुबान में लिखी गई। कौन सी ज़ुबान में? उर्दू ज़ुबान में। ज़ुबान सीखना कोई सी भी कोई गुनाह नहीं है, मगर दीनी मसाइल दीनी मालूमात जो लिखी गई वो कौन सी ज़ुबान में लिखी गई? कहाँ? हमारी इंडिया में, हिंदुस्तान में। अब आप उर्दू जानते नहीं हैं तो वुज़ू कहाँ से करना सीखेंगे? आपसे उर्दू पढ़ना आती नहीं है, आप गुस्ल का तरीका आपको क्या मालूम होगा? हैं? तकरीर ये मेरी जिंदगी का शायद पहला ही चांस होगा जो इतना जोर दिया गया। कमेटी वालों ने मुझसे कहा कि तकरीर जो करनी है सिर्फ इस्लाह पर करनी है, वरना तो लोग ये कहते हैं कि फला करामत सुनाओ, फला वाक़िया सुनाओ। क्या बात है। और एक जगह ये फरमाइश आ गई थी कि वो आज जुम्मे में जो तकरीर करी थी वही वाला वाक़िया फिर से सुना दियो। तो मैंने आजकल तो शायरों के पास फरमाइश आया करती थी, मगर मुकर्रिरों के पास भी आने लगी फरमाइश। सुभान अल्लाह। वाक़िया सुन के बड़े कूदते हो, करामत सुन के बड़ा मजा आता है। अरे भाई क्या बात है। अब ये बताओ तुम्हारे अंदर कौन सी करामत है? तुम भी तो दिखाओ कोई करामत। क्या बात है। वाह वाह। कौन सा ऐसा शख्स है जिसने अपनी जिंदगी में 100 या 200 बच्चों को कुरान पढ़वाया हो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर? मैदान खाली नजर आएंगे इन उलमा को छोड़कर, मैदान खाली नजर आएगा। कौन सा ऐसा अमीर ज़ादा जिसने अपनी जिंदगी में 10 या 20 गरीब लड़कियों का निकाह करवाया हो? हमारे अंदर इतने बड़े डकैत पैदा हो गए कि कहीं से ना मिल सका तो चोरी को जो है डेवलप कर दिया, चेंज कर दिया कि अब चोरी ऐसे नहीं की जाएगी क्योंकि कानून बहुत सख्त हो गया है। तो बेटे के नाम पे चोरी हो रही है, मांगा जा रहा है। चप्पल गाड़ने वाले के लिए बुलेट और बुलेरो चाहिए, जो चप्पल गाड़ लिया। ये फरमाइश हो रही नहीं हो रही है? रिश्ते के लिए जा रहे हैं तो 15-15, 20-20 लोग भर के जा रहे हैं और पहले ठूस लेते हैं, बाद में कहते हैं घर जाके जवाब देंगे। अल्लाह। और रिश्तों में क्या चल रहा है? औरतें फैसला कर रही हैं रिश्तों में। औरतें, लड़की हो या लड़का हो, औरतें फैसला कर रही हैं। कहां गई तुम्हारी मर्दानगी? तुम चौराहों पर मर्द बनते हो, एक दूसरे के लड़ने में मर्द बनते हो। अरे मर्द इसको नहीं कहते हैं जो अपनी जुबान से गाली दे दे, मर्द उसको नहीं कहते हैं जो अपने मुसलमान भाई को पछाड़ दे, मर्द उसको कहते हैं, कुरान से पूछो, रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द वही होता है जो औरत पे हुकूमत किया करता है। मगर आज तुम्हारी हुकूमतें खत्म हो गई। तुम औरतों से फैसला मशवरा लेते हो। मशवरा लेना चाहिए मगर इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि सारा सब कुछ निजाम औरत के ऊपर छोड़ दिया जाए। कहां गई तुम्हारी अक्लें? तुम्हारे अंदर अपने मुसलमान भाई का दर्द नहीं है? जिसकी बहन बेटी पर नजर डालने जा रहे हो, देखने जा रहे हो, उसको इस तरह बर्बाद करके क्यों आ रहे हो? क्या तुम एक बाप आदम की औलाद नहीं हो? क्या आदम मिट्टी से पैदा नहीं किए गए थे? तुम में कौन ऊंचा है और कौन नीचा है? तुम क्या बिल्डिंग वाले को ऊंचा समझते हो? तुम क्या जमीन पर सोने वाले को नीचा समझते हो? नहीं, कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम में ऊंचा वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा है। क्या बात है। वाह। अल्लाह का खौफ ज्यादा है, वो तुम में ऊंचा है। मगर तुमने ऊंचा समझा है गाड़ी वाले को, तुमने ऊंचा समझा है बिल्डिंग वाले को। जहेज के नाम पर फरमाइश करना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है, और अपने मुसलमान भाई को सताना है, उसके दिल को दुखाना है। और याद रखो, जब तक इस कौमे मुस्लिम के अंदर एक दूसरे पर रहम नहीं किया जाएगा, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर भी रहम नहीं किया जाएगा। ये उलमा बैठे हैं, आका फरमाते हैं बंदे के ऊपर रहम जब होता है जब बंदा बंदे पर रहम करता है। जब तुम रहम नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम कैसे करेगा? तुम इतने बड़े जालिम बन गए, 10-10 लाख तुमने शादियों में उठा दिए और 10 लाख में अपने बच्चे को इंजीनियर ना बना सके, डॉक्टर ना बना सके,
आलिम और मुफ्ती नहीं बना सके। शादियां हो रही हैं, गड्डियां ऐसे उड़ाई जाती हैं, अल्लाह अल्लाह, और नबी की नात पढ़ने वाला कई किलोमीटर दूर से सफर तय करके आएगा तो उसको हम 10 रुपए देना पसंद नहीं करते हैं। पैसे देना कोई नाजायज और हराम नहीं है, ये तय करना जायज नहीं है, तय करना, मगर जो तुमने दे दिया ये तोहफा रसूल है। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने दिया है। बेशक। मगर आज तुम्हारे यहाँ रोड पर नाचने वाली जब नाचती है तो तुम गड्डियों को लुटा देते हो, और जब नबी के मेहमान की बात आती है, मदरसे के अंदर जाकर देखो, इस ठंड के मौसम में भी वो छोटे छोटे 8-8 साल के बच्चे रातों को 11-11, 12-12 बजे तक सबक याद कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, तुम रजाई में सोते हो, गर्म बिस्तरों में सोते हो, उसके पास कान छुपाने के लिए टोपा नहीं है, पैर छुपाने के लिए मोजे नहीं है, मदरसे के अंदर गर्म पानी का इंतजाम नहीं है। ये मदारिस के हाल हैं। बच्चों को लिहाफ तक के नसीब नहीं होते हैं। तुम तो 4-4 तरह के डिनर खाते हो, मदरसे के बच्चे पानी वाली दाल खाया करते हैं, चटाई पर रहकर जिंदगी गुजारते हैं, इस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, तब जाके वो नाइबे रसूल बनते हैं, आलिम दीन बनते हैं। क्या ऐसे काम चल जाएगा? तुम चैन से खाओ और मदरसे का तालिबे इल्म भूखा रहे, तुम्हारे बच्चे CBSE पैटर्न पढ़े और मस्जिद के इमाम का बच्चा जाहिल रह जाए, तुम्हारी बीवी 2000 का कपड़ा पहने, इमाम की बीवी को 1000 रुपए का सूट भी नसीब ना हो, तुम्हारे वालिदैन का इलाज दिल्ली से चलता है, इमाम का वालिदैन वही गांव के झोला छाप डॉक्टर से खाते खाते मर गए। क्या इमाम की बहनें नहीं है? क्या इमाम का भाई नहीं है? क्या इमाम के वालिदैन नहीं है? क्या इमाम के रिश्तेदार नहीं है? क्या इमाम की औलाद नहीं है? तो फिर ये कैसा जुल्म है तुम्हारा इन कौम के रहनुमाओं के ऊपर? ये कैसा जुल्म है मस्जिद के आइम्मा उलमा के ऊपर? याद रखो, इस कौम के अंदर आलिम तो आलिम, अगर जाहिल को भी सताया जाएगा तो इस कौम से बरकतें उठा ली जाएंगी। आज तो कोरोना आया है, एक दिन ये आएगा कि क़ियामत नाज़िल हो जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात, तुम्हारा चैन उड़ा दिया जाएगा, सुकून उड़ा दिया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जिस शादी में तुम रंडियों को नचाओगे, तुम्हारी उस शादी से बरकतें खत्म कर दी जाएंगी। हो सकता है तुम्हें औलाद भी नसीब ना हो सकता है पूरी जिंदगी हॉस्पिटल के चक्कर ही काटते रहो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए डरने की जरूरत है, खौफ करने की जरूरत है। अल्लाह ने 2-4 लाख रुपए दिए हैं तो इतराता मत फिर, अकड़ मत ला। अरे फिरौन जैसा जालिम न रह सका, कारून जैसा जालिम इस जमीन पे नहीं रह सका, तो मेरी और तेरी की हैसियत है। मगर याद रख, अगर ईमान मजबूत होगा तो जमीन के ऊपर भी जिंदा रहेगा, जमीन के अंदर भी जिंदा रहेगा। ईमान अगर मजबूत होगा, मिशन चलाओ, कमेटी बनाओ, नबी के नाम पर कमेटियों के नाम रखो, सहाबा किराम के नाम पर कमेटियों के नाम रखो। सहाबा की जिंदगी को तुम पढ़ते नहीं हो, सहाबा की तारीख तुम नहीं पढ़ते हो। उलमा फरमाते हैं अगर इमामत करनी है तो सहाबा की तारीख पढ़, अगर सियासत करनी है तो सहाबा की तारीख पढ़, अगर अदालत कायम करनी है तो सहाबा की तारीख पढ़, अगर घर का निजाम चलाना है तो सहाबा की तारीख पढ़। यानी जो मिशन तुझे पकड़ना है, पहले नबी के सहाबा को पढ़, फिर मैदान में कदम रख, तेरी जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, ना कुरान शरीफ पढ़ा, ना उर्दू पढ़ी, आपने कुछ नहीं पढ़ा। भाई कैसे मुसलमानों के कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता है?